दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आमीन, हालेलुया। सब उपदेश उसका 12 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है? जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आमीन। मैं जवानों से बात कर रहा हूं इस समय। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये मैसेज जो है मैं जवानों के लिए लेके आया हूं। जवान अपनी जवानी में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को। अब वो सृजनहार कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपको बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी ही समानता में बनाए। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है, इसीलिए वो कहता है अपने सृजनहार को स्मरण रख जिसने आपको बनाया है। और किस मकसद से उसने आपको बनाया है उसको स्मरण रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको बनाया, अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया, लेकिन आज जंग पीढ़ी, आज जवान पीढ़ी कहां पर है? उसके आगे लिखा इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये क्या कौन से काम है कि जवान आगे जाकर कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है? उससे पहले क्या कहा गया? अपने सृजनहार को स्मरण रख। अगर जवान अपने सृजनहार को स्मरण रखेगा तो दूसरा पाठ जो लिखा गया है वो कभी उसकी लाइफ में नहीं आएगा। वो कभी पछताएगा नहीं। वो नहीं कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब जिन कामों में आप पश्चाताप कर रहे हो कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, अब वो काम क्या है? भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 में साफ रीति पर लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है, ब्लेसड आर दोज, आशीष पाया हुआ इंसान कौन है? जब आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो कौन है कि वो जो धन्य है, जो आशीष पाया हुआ इंसान है? कौन है वो जवान जो ये नहीं कह सकता मेरा मन इन बातों में नहीं लगता? आप संसारिक कामों में जाओगे, कुछ समय का आनंद आपको आएगा, कुछ समय का चैन आपको आएगा, कुछ समय की खुशी आपको नजर आएगी, लेकिन बाद में आप क्या कहेंगे? मेरा मन इनमें नहीं लगता है। आप पछताना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे कि नहीं लगता मेरा मन इनमें। आमीन। अगर आपको इससे बचना है कि मेरा मन इसमें नहीं लगता, तो आपको क्या करना है? भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता। आपको दुष्टों की जुक्ति पर चलने से अपने आप को रोकना है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आपको पापियों के मार्ग में खड़े होने से अपने आप को रोकना है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। आपको ठट्ठा करने वाली मंडली में अपने आप को बैठने से रोकना है। जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आज जवान जो है अपने सृजनहार को स्मरण नहीं रख रहा है। उसको अपना परमेश्वर जिसने उसको बनाया अपनी महिमा के लिए, आज उसको अपना सृजनहार याद नहीं है। आज उसको याद क्या है? आज उसको याद है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आज उसको क्या याद है? उसको आज मसीह का प्यार याद नहीं है, उसका सैक्रिफाइस याद नहीं है। आज उसको अगापे प्यार जो मसीह ने हमारे लिए किया है, आज वो याद नहीं है। लेकिन दुनियावी प्यार के पीछे भागना, ये जवानों की बात कर रहा हूं मैं। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। आपका वजूद आपका परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जब आप गलत काम करते हैं क्या, तो क्या आप अपने सृजनहार को स्मरण रखते हैं क्या? आपको कई जो आनंद आपको आता है पाप का, व्यभिचार का, वो कुछ समय का आपको आएगा। कुछ समय आपको बहुत आनंद देगा, वो कुछ समय आपको बहुत चैन आएगा। उसमें आपको लगेगा कि शायद दुनिया इसी में है, शायद सारा आनंद ही इसी में है। लेकिन बाद में जब वो आपके दुख में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? आए अब मेरा मन इन बातों में नहीं लगता है। तो अगर आपको इस हाय से बचना है तो अपने सृजनहार को स्मरण रखिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर
पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो तुम अपने शरीर को वेश्या के आगे कैसे डाल सकते हो? आज जवान जो है अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर को, बलिवर्स भी बात कर रहा हूं मैं, विश्वासियों की बात भी कर रहा हूं मैं, उनके लेवल आज कहां पर है? वर्शिप करेंगे, संडे वर्शिप करेंगे और मंडे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी घुमाएंगे। हालेलुया। ऑन स्टेज, ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, और फिर व्हाट्सएप भी आएगा और मंडे को घूमने भी जाएंगे, सिनेमा थिएटर में भी जाएंगे, मॉल्स में भी जाएंगे, होटलों में भी जाएंगे, बंद कमरे में एक साथ भी रहेंगे। क्या जब आप आराधना करते हैं, क्या जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तब आपको अपना सृजनहार याद है? लेकिन जब आप स्टेज पर नहीं हो, जब परमेश्वर के भवन में नहीं हो, रास्ते में चलते हुए, क्या तब आपको परमेश्वर का अपने सृजनहार आपको स्मरण नहीं है क्या? 6 दिन क्या आपको अपना सृजनहार स्मरण नहीं रहता क्या? 7वें दिन आपको अपना सृजनहार स्मरण रहता है? ऑन स्टेज, चर्च में कोई जवान चर्च में बैठकर व्हाट्सएप चलाते हैं, सामने परमेश्वर के दास जो है वो वचन को देते हैं, और जहां पर व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही है, पीछे बैठकर टाइमिंग फिक्स हो रहा है, फिल्म की तैयारी हो रही है, मूवीज की तैयारी हो रही है, होटल की तैयारी हो रही है, कहां पे मिलना है, डेटिंग की तैयारी हो रही है, कहां पर हो रहा है ये काम? सब चर्च में बैठ के हो रहा है। अपने सृजनहार को स्मरण रख इससे पहले कि वो समय आए तो कहे हाय। उस हाय से बचने के लिए अपने सृजनहार को स्मरण रखें, और मत भूलिए कि आपके शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप इसको नाश नहीं कर सकते। जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर मसीह के अंग है? रोमियो उसका 8 अध्याय में क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की अभिलाषा पर मन लगाता है, पर आत्मिक जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आप इंसान से छिपा सकते हो, लेकिन जिस सृजनहार ने आपको बनाया, क्या आप उससे छिपा सकते हो? कभी भी नहीं छिपा सकते आप उससे। कुछ समय आप आनंद मनाते हो, आपको लगता है कि वाओ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसमें, लेकिन कुछ समय के बाद आप क्या करते हो? वो सब चीजें आपके लिए फंदा बननी शुरू हो जाती है। आप सुसाइड तक करने के लिए पहुंच जाते हो, ब्रेकअप, और नरक की आग में वो गिरते जा रहे हैं। आमेन। अपने पैरों को रोक के रखिए, अपने सृजनहार को स्मरण रखिए। जब आप अपने सृजनहार को स्मरण रखेंगे तो आप हाय नहीं कहोगे, आपके ऊपर हाय नहीं होगी। लेकिन जानते हैं आपके ऊपर हाय क्यों है? क्योंकि आप अपने सृजनहार को स्मरण नहीं रखते हैं। आपका प्यार जो है अब कहां पर आ गया है? अब आपका प्यार जो है आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, अब संसार की लालसा, आंखों की अभिलाषा के ऊपर आ गया है। इनसे दूर रहिए, अपने आप को रोक के रखिए, आप फाइट कीजिए, तो आप लाइफ में कभी भी हाय नहीं बोलेंगे। तो उसका भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 जैसा कहता है, पापियों का मार्ग में नहीं चलना है। उसका भजन संहिता उसका 1 फॉलो कर लीजिए। आप हाय नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको इस हाय से बचना है, आप सुसाइड तक पहुंच जाते हो, चर्च में चैटिंग चल रही है, ऑन स्टेज आप वर्शिप करते हो, परमेश्वर के गीत भजनों को भी गाते हो लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन क्या आप असल में अपने परमेश्वर को खुश कर रहे हो? क्या आप अपने सृजनहार को स्मरण रखते हैं? क्या आप अपने सृजनहार को खुश कर रहे हो? जिसने आपको बनाया है,
जिसने आपको अपनी समानता में बनाया है। आमीन। उसने आपको अपनी समानता में बनाया है, आप उसकी समानता में बनाए गए हो। जो प्यार आज आप प्यार कहते हो वो जस्ट प्यार नहीं है, वो जस्ट एक अट्रैक्शन है। आप सिर्फ एक खूबसूरती को देखकर आप अट्रैक्ट होते हो, और वो प्यार नहीं है, वो अगापे प्यार नहीं है। आप जस्ट अट्रैक्ट होते हो किसी को देखकर। एक ही और हुए, उसको छोड़ा, ब्रेकअप हुआ, और दूसरे को पकड़ लिया, ब्रेकअप हुआ तो तीसरे को पकड़ लिया। ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। आप जानते हैं हवा ने जो पाप किया था वो कैसे किया था? हवा ने जो पाप किया, शैतान सांप के रूप में हवा के पास आया। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे जहां पर फल खाने से मना किया है? हवा ने कहा, नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें फल खाने से मना नहीं किया। परमेश्वर ने तो हमें कहा है तो पूरे बगीचे के फल तुम खा सकते हो, लेकिन सिर्फ वो बीच वाले पेड़ का फल तुम नहीं खाना। और पेड़ फल का नाम क्या था? उस पेड़ का फल का नाम था ज्ञान। ज्ञान के फल को तुम नहीं खाना। शैतान उसको भरमाना शुरू करता है। अच्छा, परमेश्वर ने तुझे इसलिए नहीं कहा, परमेश्वर ने जानते तुझे मना क्यों किया है? क्योंकि जिस दिन तुझे फल खाएगी उस दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। याद रखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्यों को अपनी ही समानता में बनाए। शैतान जहां पर आकर आपको बहकाता है, शैतान जहां पर आकर आपको गलत गाइडेंस करता है, परमेश्वर के मार्ग से आपको बहकाता है, वो अब वो कहता, क्या कह रहा है वो? नहीं नहीं, जब तू फल खाएगी निश्चय ना मरेगी, बल्कि जिस दिन तुझे फल खा लेगी उस दिन तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। आदम और हवा को परमेश्वर के तुल्य होने की कभी भी जरूरत नहीं थी। जितने मुझे सुन रहे ध्यान से, आदम और हवा को कभी भी परमेश्वर के तुल्य होने की जरूरत नहीं थी। कभी भी परमेश्वर की समानता में बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी अपनी ही समानता में बनाया था। वो ऑलरेडी परमेश्वर के समानता में बनाए गए थे। परमेश्वर ने उसको अपनी समानता में बनाया, इन हिज ऑन लाइकनेस, इन हिज ऑन इमेज। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया था। आप परमेश्वर की समानता में ऑलरेडी बनाए गए हो, लेकिन शैतान जहां पर आकर बहकाता है, शैतान आकर जहां पर क्या बहकाता है? शैतान बहकाता है, जिस दिन तुझे फल खाएगी उस दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। परमेश्वर ने तो पहले से ही आदम और हवा को अपनी समानता में बनाया था। शैतान बहकाता है। याद रखे, जवानी के दिनों में आपके पास भी बहकाने वाला आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकती, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। ये शैतान का बहकाना है। 2 दिन की मुलाकात और मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना खा नहीं सकता, मुझे तेरे बिना भूख नहीं लगती, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगी। ये शैतान का बहकाना है। हालेलुया। जैसे जब भी आपके पास शैतान ऐसे अवसर को लेकर आए, उसको यीशु के नाम से कमांड कर दे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसको कह दे, मेरा शरीर मेरे परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर मसीह का अंग है। उसको कह दे। हालेलुया। कि बाद में एक समय ऐसा ना है कि आप कहें मेरा मन इन बातों में नहीं लगता है। लोग आएंगे आपके पास, जवान लड़कियां, जवान लड़के आपके पास आएंगे। मसीह में मेरे बहनों, लोग आपके पास आएंगे,
आपको बहकाने के लिए। मेरे भाइयों, आपके पास लड़कियां आएंगी बहकाने के लिए आपको। आमीन, आएंगे वो, लेकिन उनको बताइए आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर मसीह के अंग है। बहुत से आएंगे आपके पास, उनकी बातों में मत आ जाइए। वो आपको नरक कुंड में लेके जा सकते हैं, आपकी आत्मा को हमेशा के लिए नाश कर सकते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता है। 2 दिन की मुलाकात में क्या कहेंगे? मेरा मन तेरे बिना नहीं लगता, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तेरे बिना भूख नहीं लगती, मैं तेरे बिना सुसाइड कर लूंगा, मैं तेरे बिना सुसाइड कर लूंगी। और मसीह समाज बीच में बढ़ता जा रहा है, वर्शिपर बीच में चले जाते हैं, विश्वासी भी इसी में चले जाते हैं। उसने सामने से मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। ये शैतान है जिसने हवा को बहकाया था, आज भी वो आपको बहकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो। इसलिए शैतान को आपसे प्रॉब्लम है, इसलिए शैतान को आपसे नफरत है। बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम रास्ता सकरा है। बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम रास्ता सकरा है। बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि वो दिन और वो वर्ष आए और आप कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले आप इनसे बचना चाहते हैं, तो जब आपके पास लोग आपको बहकाने के लिए आते हैं, जवान बहनों मुझे सुनिए, मुझे सुनिए। आपके पास लोग आएंगे, लड़के आपके पास आएंगे, झूठी शान को लेके आएंगे, आपकी खूबसूरती को देखकर आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो। मेरे भाइयों, आपके पास लड़कियां आएंगी और कहेंगी मेरा मन तेरे बिना नहीं लगता है। उनसे कह दीजिए, विश्वासी अगर मुझे सुन रहे हैं, चर्च के जूथ अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वर्शिपर मुझे सुन रहे हैं, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र रखे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर मसीह के अंग है? नहीं तो वो वर्ष, नहीं तो वो दिन आएंगे और आप पछताएंगे और कहेंगे मेरा मन इसमें नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपके पास आते हैं वो जस्ट अट्रैक्शन के साथ आते हैं। वो आज आपके साथ हो सकते हैं, वो कल आपके साथ नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का प्यार जो है वो जिस्मानी प्यार है, जिसको एरोस कहा जाता है। आप किसी भी फिल्म को जब स्टार्ट होते देखेंगे, आप स्टार्टिंग में टेलीकास्ट में आप देखेंगे EROS आएगा, एरोस। एरोस का मीनिंग है सेक्सुअल लव। संसार का लव वो है, संसार का प्यार वो प्यार है। एरोस वो अगापे नहीं है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपसे किया। लोग आपसे एरोस लव करेंगे,
सेक्सुअल लव। जवान बहुत ध्यान से सुनिए मुझे, वो आपसे नहीं करते, वो आपके जिस्म से प्यार करते हैं। वो एरोज है, सेक्सुअल लव। वो अगापे नहीं है जो मसीह ने आपके लिए किया है, और मसीह ने आपके लिए अगापे लव किया है, और वो आपको सिखाता आप भी अगापे लव कीजिए। आमीन, हालेलुया। व्यभिचार में मत जाइए, अट्रैक्शन में मत जाइए। आप जानते हैं हवा भी एक टाइम अट्रैक्शन में चली गई थी, और उसको भुगतना पड़ा, उसको सहन करना पड़ा, उसके ऊपर श्राप आ गए, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई। उसके कारण, उसी एक फल के कारण आदम को भी श्राप मिला, सांप को श्राप मिल गया, पृथ्वी को श्राप मिल गया। जब आप पाप करेंगे, आप कईयों को साथ पाप के भागीदार भी बना देते हो। मसीह भाई बहन, जवान, विश्वासी, यूथ लीडर्स, वर्शिपर्स, वो आपका लेवल नहीं है। वो शैतान आपको बहकाने के लिए आएगा, जैसे उसने हवा को बहकाने के लिए वो आया था। वो अच्छी बातें आपके लिए करेंगे, वो अच्छा सब कुछ आपको कहेंगे, लेकिन वो आपको बहका रहा है क्योंकि उसको आपको नाश करना है। और क्यों नाश करना है जानते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की समानता में हो। याद रखना इस बात को कि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो। शैतान आपको नाश करना चाहता है, वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कभी भी उसको अलाउ ना करे कि वो आपको डिस्ट्रॉय करे, कि वो आपको नाश करे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हमेशा दूर रहिए, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन मसीह का प्यार अगापे प्यार है जो उसने आपके लिए किया है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो कभी भी आपके लिए खत्म नहीं होगा, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। जानते हैं कि वो अट्रैक्शन क्या रहता है? जब हवा ने उस फल को देखा, सांप के या शैतान के बहकाने पर, जब हवा ने उस फल को देखा और कहा हाँ, ये फल अगर देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। जब उसने खाया, पाप आ गया। जानते हैं कुछ चीजें जो है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका आंखों की अभिलाषा हो, चाहे आपकी शरीर का अभिलाषा हो, चाहे जीविका का घमंड हो, वो आपको देखने में जो अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, जरूरी नहीं है। उसकी ओर देखकर अट्रैक्ट मत हो जाइए, पर होली स्पिरिट को अपने अंदर अलाउ कीजिए। हवा ने वो फल खाया, लेकिन हमेशा के लिए स्वाद बिगड़ गया, हमेशा के लिए स्वाद बिगड़ गया। आज भी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या उनके जालों में जब आप फंसते हो, आपने फल तो खाया, लेकिन हमेशा के लिए आप दूसरे फलों का स्वाद भी खो देते हैं। आदम हवा ने फल खा लिया था, और एक फल खाने के कारण हमेशा के लिए मुंह का स्वाद चला गया, पाप छा गया। आप वो बहुत अच्छा दिखता है, वो बहुत अच्छी दिखती है, जस्ट अट्रैक्शन की ओर जब आप चले जाते हो और घुसते हो, उस अट्रैक्शन में घुसने के कारण आपने जिस फल को खाया, हमेशा के लिए आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, आपके मुंह का स्वाद हमेशा के लिए चला जाएगा। अलाउ करें होली स्पिरिट को अपने अंदर कि वो आपको गाइड करे, आपको गाइड करे। अगर आप अपने इन कामों को नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए आपका एक दिन न्याय भी होने वाला है। क्योंकि जो वचन को जानकर फिर भी ये काम करता है, वचन कहता है वो मार ज्यादा खाएगा, वो मार भी ज्यादा खाएगा। इसको ज्यादा दिया गया है, उससे ज्यादा लिया भी जाएगा, और सिखाने वाले के ऊपर मार भी ज्यादा होगी। जो ये ऑलरेडी जानते हैं कि व्यभिचार क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे लिए नहीं बना है, वो आपका पोषण नहीं है। आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है, आपके शरीर मसीह के अंग है, आपको पवित्र रखना है उसको। दुनिया के प्यार में आपको जलना नहीं है, आप जल जाएंगे, आप नाश हो जाएंगे। आपको मसीह के प्यार में बढ़ना है, उस अगापे में जाना है आपको, एरोस में नहीं जाना। एरोस जो है वो सेक्सुअल लव है, अगापे जो है वो मसीह का कुर्बानी वाला प्यार है। आप उसकी ओर भागिए, निशाने की ओर भागिए, मसीह के प्यार को पकड़िए, मसीह के प्यार की ओर दौड़िए। वो अगापे प्यार है आपके लिए,
वो अरोज लव नहीं है आपके लिए, लेकिन आज सबको एरोज लव चाहिए, सेक्सुअल लव चाहिए। चर्च में भी चैटिंग है, आराधना करने वाला बहुत अच्छी आराधना करेगा और उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी, उसका भी बॉयफ्रेंड होगा, वो भी सिनेमा थिएटर में जाएंगे, वो भी मूवीज देखने जाएंगे, वो भी होटलों में जाते हैं। क्या जब आप जाते हैं तब आपको अपना सृजनहार स्मरण नहीं रहता क्या? अगर आप अपने सृजनहार को स्मरण नहीं रखेंगे तो याद रखें कि वो न्याय का दिन आने वाला है कि आपसे वो हिसाब लिया जाएगा और दंड आपके ऊपर होगा, आपके ऊपर मार होगी, आपके ऊपर छड़ी होगी। डिपेंड ऑन यू, डिसीजन इज योर। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको अगापे चाहिए या रोज चाहिए, आपको मसीह के लिए अपने आप को अलग रखना है या नहीं। अगर आप मसीह को अपने आप को मसीह के लिए अलग नहीं रखेंगे, याद रखें आप पाप में मरते जाएंगे, हर दिन पाप में मरते जाएंगे, हर दिन पाप में मरते जाएंगे। रोज लव आपको देखने में अच्छा लगता है, सेक्सुअल लव आपको अच्छा लगता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको अच्छा लगता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा आपको अच्छी लगती है, लेकिन याद रखें वो दिन आने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आप कहेंगे हाय मेरा मन इनमें नहीं लगता। अगर आप उस हाय से बचना चाहते हैं, उस सृजनहार को हमेशा स्मरण रखिए और पाप करने के लिए अपने पैरों को रोक रखिए, अपने हाथों को रोक रखिए, अपने हृदय को रोक रखिए, तब आप उस हाय से बच सकते हैं। सबोपदेश उसका वापिस आ जाए, उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत को भी पढ़ लीजिए। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हालेलुया, कीजिए, आनंद कीजिए, मगन हो जाइए, बॉयफ्रेंड रखिए, गर्लफ्रेंड रखिए, चर्च में चैटिंग कीजिए, आराधना कीजिए, फिर गर्लफ्रेंड भी घुमाइए, आराधना कीजिए और बॉयफ्रेंड के साथ भी घूमिए, होटलों में भी जाइए, रेस्टोरेंट में भी जाइए, सब जगह घूमने के लिए जाइए, सब वो संसारिक काम कीजिए। क्या लिखा है? अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और मगन रहे। लेकिन याद रखे जहां पर एक कंडीशन आ गई है, और वो कंडीशन क्या है? पढ़िए आगे क्या लिखा है? अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर। आज जवान जो है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर रहे हैं, अपनी मनमानी के अनुसार कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड चाहिए, परमेश्वर का वचन भी होता है, प्रार्थना भी होती है, फास्टिंग प्रेयर में भी चर्च में आके बैठेंगे, चर्च में चैटिंग भी होती है, व्हाट्सएप भी चलता है, मैसेंजर भी चलता है, वीडियो कॉलिंग भी चलती है, होटल में भी चलता है, सब कुछ चलता है। फिर से पढ़ता हूं उस आयत को आपके लिए। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलिए। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके आगे क्या कहता है, उसको आगे कंप्लीटली पढ़ के देख लीजिए। परंतु जे याद रख, चेतावनी दी गई है जहां पर, लेकिन जे याद रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब वो न्याय का समय आने वाला है। आप जो पाप कर रहे हो, जो अडल्ट्री आप करते हो, अपने परिवार से छिप के करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने लीडर से, अपने पास्टर से छिप के आप करते हो, लेकिन उस सृजनहार से आप छिप नहीं सकते हो, नहीं छिप सकते हो, अपने आप को छिपा नहीं सकते हो, लोगों से छिपते हो। उस सृजनहार से छिपिए, उस सृजनहार को स्मरण रखिए कि आपको वो पाप नहीं करना है। आप अपने पैरों को रोक के रखना है, आपको अपने हाथों को रोक के रखना, अपने हृदय को कंट्रोल में रखना है, अपने हृदय को अपने वश में रखना है। आपको फाइट करनी है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर जो है मसीह का अंग है। मैं इसे वैश्य के आगे नहीं लेके जा सकता, मैं इसको दुष्ट नहीं करूंगा, मैं इसको अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया। जब अपॉर्चुनिटी, भाइयों बहनों, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपके पास प्रपोजल्स आते हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए परफेक्ट पार्टनर रखा है। उस सृजनहार को स्मरण कीजिए, तब स्मरण कीजिए अपने सृजनहार को उस समय, और कहिए मैं मसीह का अंग हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं।
और उसको निकाल दीजिए, क्विट कर दीजिए। नहीं तो हवा को जैसा लगा था ना कि जब फल देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना स्वाद होगा, उसने फल खाया, जिंदगी भर के लिए मुंह का स्वाद चला गया, जिंदगी भर के लिए स्वाद चला गया। आप भी किसी के कहने पे वाह मुझे इतना प्यार करता है, वाह मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है, आप जस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी ओर। और जानते जब प्यार कहां पे खत्म हो जाता है? एरोस पे, सेक्सुअल पर। वो अगापे प्यार जो है मसीह ही आपसे कर सकता है, संसार में कोई और नहीं कर सकता है। अपने शरीरों को पवित्र बनाए रखे, अपने शरीरों को पवित्र बनाए रखे। उनको कभी भी वेश्या के आगे या किसी अदर पर्सन के सामने मत लेके जाए। ये परमेश्वर आपको पवित्र रहने के लिए बुलाया है। आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, आपके अंग पवित्र रहने चाहिए, आपके पार्टनर के लिए पवित्र रहने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से कभी भी बाहर ना जाए।